गांव के किनारे पर एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा साफ शफाफ तालाब था, जिसके किनारे सरसब्ज दरख्त, झाड़ियां और घास लहलहाती थीं। परिंदे चहचहाकर सुबह को मजीद हुसैन बनाते थे और शाम को जुगनुओं की रोशनी तालाब को जादुई मंजर बना देती थी। इसी तालाब के करीब दो पुरानी कच्चे घरों की झोंपड़ियां थीं, जहां दो बाड़ियां रहती थीं। दोनों की उम्रें ढल चुकी थीं। बाल सफेद, जिस्म कमजोर, मगर दिल में अब भी जिंदगी की चमक बाकी थी। पहली बाढ़ी का नाम पारो था, जो हमेशा सुर्ख साड़ी पहनती और दूसरों के साथ खुश इखलाकी से बात करती थी। दूसरी बाढ़ी का नाम कामिनी था, जो नीली साड़ी में नजर आती और अक्सर थोड़ी सख्त मिजाज दिखाई देती थी। दोनों की झोंपड़ियां तालाब के दोनों किनारों पर थीं और दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही तालाब था, क्योंकि दिन भर वहीं पर मछली पकड़त, केकड़े निकालती और गांव में बीच कर अपनी रोजी रोटी कमाती। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक अजीब सी मुकाबले की फिजा पैदा हो गई। पारो हमेशा कहती कि मेहनत ईमानदारी से करनी चाहिए, जो भी तालाब दे वही किस्मत का हिस्सा है, जबकि कामिनी का ख्याल था कि सिर्फ बड़ी मछलियां और ज्यादा शिकार करने वाला ही कामयाब है। इसलिए अक्सर वो हसद और मुकाबले की आग में जलती रहती। एक दिन सुबह सवेरे दोनों अपनी अपनी डंडी लेकर तालाब के किनारे पहुंची। सूरज की हल्की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर पानी पर गिर रही थी और मंजर बहुत दिलकश था। पारो ने मुस्कुरा कर कहा, आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है तालाब हमें खुश रखेगा। कामिनी ने तुर्श लहजे में जवाब दिया, बस देखते हैं किसके नसीब में ज्यादा है। और दोनों ने कांटा पानी में डाला। कुछ ही देर बाद पारो ने एक केकड़ा पकड़ा। वो खुश हुई और कहा, देखो ये भी जिंदगी का हिस्सा है, छोटी खुशियों पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कामिनी ने हंसते हुए कहा, केकड़े से क्या पेट भरेगा, देखना अब मैं बड़ी मछली निकालती हूं। और वाकई कुछ देर बाद इसने एक बड़ी मछली कांटे पर फंसा ली। वो खुशी से झूम उठी और पारो को तंज करते हुए कहा, देखा, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। पारो खामोश रही, मगर उसके दिल में ख्याल आया कि असल खुशी बांटने और सब्र में है। वक्त गुजरता गया, दिन पर दिन आते गए और दोनों की कहानी पूरे गांव में चर्चों का मौजू बन गई। कोई कहता पारो नेक दिल है तो कोई कहता कामिनी किस्मत वाली है, मगर तालाब सबको एक सबक सिखाता था कि मेहनत और नियत ही असल दौलत है। इस दिन शाम को जब दोनों अपनी झोंपड़ियों को लूट रहे थीं तो गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और कहा, दादियां, आपकी कहानी हमें बहुत पसंद है, हमें भी कुछ सिखाओ। पारो ने बच्चों को प्यार से गोद में बिठाया और कहा, बच्चों, कभी छोटी चीज को हकीर मत समझना, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी खुशियां देती हैं। जबकि कामिनी ने गुस्से में कहा, नहीं, सिर्फ बड़ा ही सब कुछ है। बच्चे उलझन में पड़ गए, लेकिन तालाब की लहरें जैसे कह रही थीं कि असल सच सब्र और शुक्र है। और उसी लम्हे एक जोरदार हुआ चली, दरख्त हिलने लगे, पानी में लहरें बन गईं, जैसे कुदरत दोनों बाड़ियों को कोई पैगाम देना चाह रही हो। अब कहानी का दूसरा बाब और ज्यादा हैरत अंगेज होने वाला था, क्योंकि तालाब के राज अभी खिलने बाकी थे और जो कुछ होने वाला था वो न सिर्फ दोनों बाड़ियों बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल देने वाला था। रात के वक्त तालाब पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। झींगर अपनी आवाज में सुनसान माहौल को और भी पुरस्कार बना रहे थे। दोनों बाड़ियां अपने अपने झोंपड़ों में बैठी थीं, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। पारो के दिल में अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो दिन भर केकड़ा पकड़ने के बावजूद खुश थी कि कमाई ईमानदारी से हुई। लेकिन कामिनी के दिल में गुरूर और लालच की आग जल रही थी। वो बड़ी मछली पाने पर फख्र कर रही थी और ये सोच रही थी कि कल और भी बड़ी मछलियां पकड़ूंगी ताकि गांव में सब मुझसे मुतासिर हों। लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। अगली सुबह जब दोनों दोबारा तालाब के किनारे पहुंची तो मंजर बदल चुका था। पानी की सतह गैर मामूली तौर पर चमक रही थी और हवा में नमी की खुशबू फैली हुई थी। पारो ने ताज्जुब से कहा, आज तालाब जैसे हमसे कुछ कहना चाह रहा है। कामिनी ने तंजिया हंसते हुए कहा, तालाब किसी से क्या बात करेगा, ये सिर्फ पानी है और पानी पर काबू पाने वाला ही जीतता है। इसी लम्हे जब उसने कांटा डाला तो कांटे में एक ऐसी बड़ी और वजनी मछली फंस गई कि इसके बस में ना रही। मछली ने जोर लगाया और कामिनी को पानी में खींच लिया। पारो ने चीख कर कहा, कामिनी, संभल जाओ, और फौरन दौड़कर इसका हाथ पकड़ा। दोनों के बीच कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ मछली जोर लगा रही थी
اور دوسری طرف دونوں باڑیاں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تبھی تالاب کے پانی میں ایک زوردار چھپاکے ہوا اور اچانک منظر بدل گیا۔ دونوں نے دیکھا کہ پانی سے ایک نورانی روشنی نکلی اور ایک بوڑھے فقیر کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ فقیر گویا تالاب کا دیوتا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، گے نادان باڑیوں، یہ تالاب صرف شکار کے لیے نہیں ہے، یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے۔ کامنی کانپتی ہوئی بولی، میں نے لالچ کیا، بس بڑی مچھلیاں چاہی تھیں۔ پارو نے عاجزی سے کہا، میں نے تو ہمیشہ چھوٹی خوشیوں پر شکر کیا ہے۔ فقیر نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا اور کہا، پارو کی نیت صاف ہے، اسی لیے اسے دل کا سکون ملا، لیکن کامنی، تمہارے دل میں لالچ نے زہر گھول دیا ہے۔ یاد رکھو، جو صرف بڑا چاہتا ہے وہ چھوٹے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر کی روشنی دوبارہ پانی میں جذب ہو گئی اور تالاب پھر عام سا دکھائی دینے لگا۔ کامنی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور بولی، پارو بہن، میں نے ہمیشہ تمہیں کمتر سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ پارو نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، لالچ سب کو بہکا دیتا ہے، مگر سچی توبہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس دن کے بعد دونوں نے تالاب سے جو بھی ملا وہ بانٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ کبھی بڑی مچھلی ملتی تو دونوں گاؤں کے بچوں اور غریبوں کو بانٹ دیتی، کبھی کیکڑے ملتے تو ہنسی خوشی انہیں پکا کر کھا لیتی۔ رفتہ رفتہ گاؤں والے بھی اس تالاب سے ایک سبق سیکھنے لگے کہ چھوٹی چیز کی قدر کرنا اور صبر کے ساتھ جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ یوں تالاب اب صرف پانی کا ذخیرہ نہیں رہا بلکہ گاؤں کے ہر فرد کے لیے ایک اخلاقی درسگاہ بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں باڑیاں ایک دوسرے کی سب سے بڑی سہیلی بن گئیں۔ ان کے دلوں میں کوئی کینہ باقی نہ رہا، صرف محبت اور سکون باقی رہا۔ بچے اکثر ان کے پاس آ کر کہانیاں سنتے اور وہ انہیں یہی سبق دیتی کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر صبر اور شکر دل کو روشن کرتے ہیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ آج یہ کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لا سکیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کے لیے خوشی و سکون کی نئی دنیا کا دروازہ۔